हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। असम गवर्नमेंट चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एक मूवमेंट चला रही है, जिसके तहत ट्यूसडे को 961 पर्सन को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरी इंफॉर्मेशन, चलिए जानते हैं। असम गवर्नमेंट ने गुवाहाटी के अंदर फर्स्ट क्रैकडाउन मूवमेंट चला रही है, जो अगेंस्ट है चाइल्ड मैरिज के। और इसी मूवमेंट के तहत ट्यूसडे को 961 पीपल को अरेस्ट किया गया है। अब ये जो 961 पीपल को जो अरेस्ट किया गया है, ये इन्वॉल्व थे चाइल्ड मैरिज के अंदर। यहाँ पे जो लड़की की एज थी बिलो 18 ईयर्स थी, उसकी यहाँ पे शादी कराई जा रही थी। तो असम जो पुलिस है, वहां की जो पुलिस है, उन्होंने 961 पीपल को अरेस्ट किया है, जिसमें से 350 जो 551 पीपल वो क्या है, मैन है। और यहाँ पे जो फैमिलीज है वो 351 फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व थे। इन सबको अरेस्ट किया गया है। जो ये मूवमेंट चल रहा है, वो असम गवर्नमेंट चला रही है। और जो इसका मूवमेंट सबसे जो असर फरवरी में था, फरवरी में टोटल 3000 पीपल को अरेस्ट किया गया। उसके बाद अराउंड 8000 पीपल को अरेस्ट किया गया, जिनमें से 4000 पीपल पर एफआईआर की गई थी। और यहीं पे असम गवर्नमेंट लगातार इस मूवमेंट को जारी रख रही है, क्योंकि ये अगेंस्ट है किसके, चाइल्ड मैरिज के। और इसके तहत लगातार चाइल्ड मैरिज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि चाइल्ड मैरिज ना हो यहाँ पे। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पे तो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, दुर्बी डिस्ट्रिक्ट और बरपीता डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल को अरेस्ट किया गया। यहाँ पे लगातार जो शादियां हैं चाइल्ड मैरिज, वो बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक। और ये गवर्नमेंट के जो असम गवर्नमेंट के यहाँ लक्ष्य है कि आने वाले समय में पूरी तरह से चाइल्ड मैरिज को खत्म किया जाएगा। यहाँ पे जो 11 सितंबर को टोटल 3900 पीपल को क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। लास्ट 5 ईयर यानी 5 सालों के अंदर इतने पीपल को यहाँ पे अरेस्ट किया जा चुका है। ठीक, ये नंबर देखिए लगातार बढ़ रहा है। देखिए किसी पे पॉक्सो एक्ट लग रहा है, किसी पे यानी कि थोड़ा ज्यादा कार्रवाई ज्यादा तेज हो रही है। ठीक, किसी पॉक्सो एक्ट लग रहा है। ठीक, आपको बता दें कि जो असम गवर्नमेंट ने ये जो मूवमेंट है, क्रैकडाउन मूवमेंट, ये लॉकडाउन के बाद यानी कि जो 2022-23 में इसको बहुत तेजी से इसको सब चालू कर दिया है। ठीक, लगातार इस पे प्रोडक्ट मतलब इस पे सपोर्ट किया जा रहा है कि चाइल्ड मैरिज ना हो। ये रोक, इस पर रोक लग जाए पूरी तरह से आसाम के अंदर। बट ये लगातार यहाँ के जो पीपल्स हैं, देखिए एक दिमाग में चल रहा था कि ये चाइल्ड मैरिज हो क्यों रही है। देखिए लड़की के पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज, देखो इसके कुछ रीजंस होते हैं। ठीक, उससे पहले आपको पहले डेटा बता देते हैं कि डेटा कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा मैरिज हो रही है। आपको डेटा के अकॉर्डिंग बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 36% चाइल्ड मैरिज हो रही है। इसके अंदर बिहार के अंदर 22%, वेस्ट बंगाल के अंदर 22%, महाराष्ट्र के अंदर 20%, मध्य प्रदेश के अंदर 16% यहाँ पे जो मैरिज वो हो रही है। ठीक, जो डेटा है, ठीक, ये क्या है, 5 फीचर की डेटा है, इन मिलियंस में डेटा बता रहा हूं मैं आपको। जो डेटा है ये मिलियंस है। उसके बाद अगर वहीं पे जो अगर एक जो रिपोर्ट है, अगर बाकी स्टेट की बात की जाए, वहाँ तमिलनाडु में जो केसेस आए हैं, ठीक, उसमें केसेस की बात करें, कर्नाटक 184 केसेस, असम के अंदर 138 केसेस, वेस्ट बंगाल का 98 केसेस, तमिलनाडु में 77 केसेस, तेलंगाना में 62 केसेस। वहीं अगर रूरल और अर्बन एरिया की बात की जाए, तो वहाँ पे जो रूरल एरिया में जो डेटा आया वो 27% चाइल्ड मैरिज हो रही है। और यहाँ पे अगर अर्बन एरिया की बात की जाए, 14.7 यहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो रही है। ठीक, और वहीं पे जो इंडिया के अंदर अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात की जाए, ठीक, वहां पे तो वहां पे भी बहुत ज्यादा यानी कि 3 में से 1 मैरिज चाइल्ड मैरिज हो रही है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए कि अब जानते हैं कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, रीजन फॉर चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। ठीक, तो अब कुछ सबसे पहले क्या होता है कि कस्टम एंड ट्रेडिशन, वहां पे क्या होता है कि लॉट ऑफ मनी, अगर लड़की मतलब बड़ी हो जाती है, ठीक है, उसकी जो जैसे उसकी एज बढ़ती है, तो वहां पे डाउरी और लैंड देना, प्रॉपर्टी, ये ट्रेडिशन चला आ रहा है कि वहां पे ज्यादा ज्यादा वो दहेज दिया जाएगा, प्रथा इसकी चली आ रही है। ठीक, इससे बचने के लिए लोग यहाँ पे चाइल्ड मैरिज करते हैं। दूसरा जो कारण है वो है प्रॉपर्टी, गरीबी। ठीक, गरीबी कि जो पुअर फैमिली है ना, वो लड़की की शादी नहीं कर पाती है, कि उसमें ज्यादा कर्ज आ जाता है, उसको दहेज देने में कर्ज आ जाता है। उसके तहत लोग क्या करते हैं, चाइल्ड मैरिज करते हैं। नाउ थर्ड क्या है कि लड़कियों को सेक्सुअलिटी में बचाने के लिए, यानी कि जो आगे जो उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ठीक, उनकी जैसे एज बड़े 18 से अबव हो जाती है, कि जो उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, या आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि जो सेक्सुअलिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्ड मैरिज होती है। सेकंड और फोर्थ क्या चीज है, सिक्योरिटी। ठीक, देखो उनको फ्यूचर अच्छा करने के लिए, उनको रेप से बचाने के लिए, अब्यूज से बचाने के लिए और अदर क्राइम से बचाने के लिए उनको क्या करते हैं कि उनकी शादी करा दी जाती है। ठीक, नाउ क्या इम्पैक्ट पड़ता है लड़कियों पे। ठीक, लड़कियों पे क्या हार्मफुल, अगर चाइल्ड मैरिज उनकी हो रही है, क्या इशू फेस करते हैं। देखिए चाइल्ड मैरिज इशू क्या है कि उन उन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें उनकी एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक,
लड़कियों की शादी कराई जाए तो उनको एजुकेशन है वो नहीं मिल पाती है, ठीक है? अगर शादी नहीं हो रही लड़की चाइल्ड मैरिज नहीं होती तो उसमें ये चांस होता है 95% लड़कियां आगे पढ़ेंगी, ठीक? आगे पढ़ेंगी, वो इंडिपेंडेंट होगी, वो अर्निंग करेंगी, जॉब करेंगी, ठीक? वो आगे, बट अगर चाइल्ड मैरिज करा देंगे तो एजुकेशन से वो पीछे छूट जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो उनके जो फिजिकल होता है, फिजिकल और मेंटल वायलेंस वो ज्यादा होने लगते हैं, ठीक? और अब्यूज, इंजरी वो उसमें वो फेस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हेल्थ इशू पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर वही रिपोर्ट की बात करें 2019 और 21 की रिपोर्ट की बात करें, जहाँ वहाँ पे जिनकी चाइल्ड मैरिज हुई वो जो वुमेन थी वो 35.5% वुमेन यहाँ पे हेल्थ इशू को फेस किया। वहीं पे ये जो आंकड़ा है ना बढ़ता चला जा रहा है, ठीक? जहाँ पे डेथ रेट क्या है ना, जो चाइल्ड मैरिज का वो भी बढ़ता जा रहा है। 75% लोग डेथ रेट भी बढ़ जा रहा है। अब वो जो बर्थ रेट सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट है ना वो है बेबी ब्रॉन, जब बच्चा पैदा हो रहा है। अगर लड़की चाइल्ड मान लीजिए, एक अनुमान से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल हम समझ लीजिए, अगर लड़की की आदि 15 ईयर की शादी में एज, मैं 15 साल की एज में उसकी शादी कर देगी चाइल्ड मैरिज में, और वो 16 में प्रेग्नेंट हो गई, ठीक? तो अगर वो बच्चा डिलीवरी के समय ना, कभी-कभी क्या होता है कि चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक? कि वो वहाँ पे लड़की की मौत हो जाए, ठीक? डिलीवरी के समय, ठीक? ये कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, इसलिए हेल्थ इश्यू बहुत है यहाँ, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक? चाइल्ड मैरिज में, ठीक? उसके बाद क्या होता है, एजुकेशन, इलिटरेसी। अगर हम लोग चाइल्ड मैरिज ही होती रहेंगी तो वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ नहीं पाएँगी, ठीक? लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाएँगी, कॉलेज नहीं, उनका फ्यूचर नहीं बन पाएगा और ना वो जॉब कर पाएँगे, वो इलिटरेट कहलाएँगे, ठीक? उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी, ठीक? ये चीज़ें यहाँ पे फेस की जा रही हैं। थैंक यू एवरीवन।